नेगोशिएशन और डेट से ये मसला हल होगा। धरना देने से कभी भी हल नहीं होगा ना। धरना सीढ़ी मिल गई, मेरी रिस्पॉन्सिबल अफसरान से बात हुई है। मंडे को आप आ जाएं, जो आपके मामलात हैं वो टाइम मैं आपको बता दूंगा, मैं टाइम बता दूंगा, ठीक है ना। बैठ कर निगोशिएशन के थ्रू जो है ना अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल लेंगे। बाकी यहाँ पर गेट पर धरना ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सही है, ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, आप भी मेरी बात को तो आपकी बात सुन रहे तो हम वापिस आप इससे पहले कई लोग आए किसी की बात नहीं सुनी, मेरे भाई सही लगी। थैंक यू, आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मंडे को ये मसला हल हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। ओवरऑल की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ बेहतरी होगी जिससे आप भी मुतमईन होंगे। सही है, सही है, ठीक है। अभी आप इनसे टाइम ले ले, मंडे का टाइम आप बात भाईरन जा नंबर नोट क्या दो, मात बुधाया दो, सजो गाल बोल करे तो सर ये बात है इस तरह। और किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं है। थैंक यू सर। और लॉ एंड ऑर्डर का मसला कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। ऑर्डर का मसला बना कि इनके हाथ में हथियार छोड़िए, मजदूर है। कुछ भी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर या कोई अवाम रमज़ानुल मुक़द्दस के मुबारक महीने में अवाम आपके किसी काम से डिस्टर्ब हो, यार ये दैट इज़ नॉट ये भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। सुबह 6 बजे इनको खड़ा किया, इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन निकाल लिया है और बेहतरी होगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज थैंक यू। ठीक है, निकाला गया है। हम आपके साथ जो है वो इज़हार यकजहती के लिए यहाँ हैं। मेरा तल्लुक़ जो है वो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान से है और हम ये कंपनी से क्योंकि ये डिमांड करते हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि जो जायज़ इनका हक है वो इनको दिया जाए। उसमें आप लोग पुरअमन रहें और पुरअमन एहतजाज का हक जो है वो आपसे कोई नहीं ले सकता। या कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करें। आप जो है हम आपके साथ इंशाल्लाह खड़े हैं यहाँ और हम कोशिश करेंगे कि आपके मुतालबात जो है वो हल हों। उसमें आप जो है बिल्कुल जो है वो पुरअमन रहें। इंशाल्लाह हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल जो है वो मुतमईन रहें। तमाम दोस्त साथी इसी तरह पुरअमन खड़े रहे। इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं हो जाते हम इसी तरह खड़े रहेंगे। और कंपनी की इंतजामिया को हम नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की तरफ से हम दोबारा ये इलामिया जारी करते हैं कि वो आए और इन मजदूरों से बात करें और इनकी जो जायज़ मुतालबात है, जो कानूनी इनका हक है, वो इनको दे और इनकी नौकरी को फिलफुल बहाल करें ताकि ये भी जो है सुकून के साथ अपनी नौकरी कर सके। रमज़ान जैसे महीने पे इन्होंने 250-300 वर्कर निकाले और आज ये 25 वर्करों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वजह के इन्होंने ज़ाती बुनियादों पे निकाल दिया है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। कासिम जैसे टेक्सटाइल की इंतजामिया की जो अरबों रुपए का बिजनेस करती है, कई यूनिट ये प्लांटिंग में चला रही है और ये यही मजदूर है जिन्होंने आपको कमा के दिए और आज आपने एक फैक्ट्री से 2 से 3-4 फैक्ट्री बना ली है। तो आप इन मजदूरों से बात करें, आपके पास यही हल है। वरना हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये धरना जो है ये एक सिंबॉलिक धरना है। मैं पहले भी ये कह रहा हूँ, पहली बार नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ये रिवायत नहीं है। हम जो है पहले हम बहुत पुरअमन लोग हैं क्योंकि हमारी तंजीम जो है वो मजदूर तंजीम है और हम मजदूर का भला चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि इदारे भी चले पर मजदूर को उनका तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए जो कि उनका हक है। तो मैं दोबारा कासिम टेक्सटाइल मिल की इंतजामिया जो है उनको कहता हूँ कि इनके जो मुतालबात है, कंपनी है, कोई दहशतगर्दी का असर नहीं है कि आप वहाँ पे ला के बदमाशियाँ करवाओ और वर्करों के ऊपर जुल्म सितम करो। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि कासिम टेक्सटाइल मिल की इंतजामिया इन मजदूरों से आए, बात करे और इनके जायज़ मुतालबात को पूरी हल करे। नारे मजदूर।